जनकपुर गांव की सुबह शांत और सुंदर थी। सूरज की पहली रोशनी मिट्टी पर पड़ रही थी। गांव वाले अपने रोज के काम में लग चुके थे। हर चेहरा एक सीधी जिंदगी की कहानी कह रहा था। गांव के किनारे एक घना जंगल शुरू होता था। दिन में शांत पर रात में डरावना। इसी जंगल में एक राज छुपा था जो आगे चलकर सब कुछ बदल देने वाला था। रामकिशन एक जवान ब्राह्मण था। उसके चेहरे पर शांति और भक्ति साफ दिखती थी। पूरे गांव में उसकी इज्जत थी। वो कम बोलता था पर सबका भला चाहता था। रामकिशन अकेला रहता था। भगवान ही उसका परिवार थे। उसे अंदाजा नहीं था किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी है। गांव के बाहर हनुमान जी का पुराना मंदिर था। जंगल के पास पर विश्वास का केंद्र। रामकिशन रोज सुबह मंदिर आता था, नंगे पैर, पूरे मन से। वो मंदिर की सफाई और पूजा करता था। ये उसके लिए सेवा थी, जिम्मेदारी नहीं। मंदिर शांत था पर जंगल की हवा कुछ और कह रही थी। बारिश हो या आंधी, रामकिशन मंदिर जाना नहीं भूलता था। सर्दी की सुबह भी उसे नहीं रोकती थी। उसकी भक्ति अटल थी। गर्मी की तपती जमीन पर भी उसके कदम नहीं रुकते थे। पर भक्ति के साथ साथ किस्मत का कठोर खेल भी शुरू हो रहा था। दामिनी गांव की सीधी साधी लड़की थी, गरीब पर संस्कारों से भरी। वो अपने पिता के साथ काम करती थी। उसकी मुस्कान बिल्कुल सच्ची थी। गांव वाले उसे इज्जत की नजर से देखते थे। उसका चरित्र ही उसकी पहचान था। दामिनी अनजाने में जंगल की तरफ देख रही थी। वहीं से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। एक दिन शहर से 4 लड़के गांव आए। उनकी जीप ने शांति तोड़ दी। उनका अंदाज गांव वालों को पसंद नहीं आया पर कोई कुछ बोल नहीं पाया। तब उनकी नजर दामिनी पर पड़ी और पाप का इरादा पैदा हो गया। उन्हें नहीं पता था ये नजर उनके लिए मौत बनेगी। दामिनी अपने काम से जा रही थी। कुछ नजरें उसे देख रही थी। दामिनी को पीछा होने का एहसास हुआ। उसका मन घबरा गया। एक लड़के ने उसका रास्ता रोका। दामिनी डर गई पर संभाली रही। वो वहां से निकल आई पर खतरा अब भी पास था। शाम को रामकिशन मंदिर से लौट रहा था। हवा में अजीब सा बोझ था। उसने दामिनी को परेशान देखा। उसका मन अशांत हो गया। रामकिशन ने पूछना चाहा पर दामिनी चुपचाप चली गई। रामकिशन ने जंगल की तरफ देखा। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। शाम रात में बदल चुकी थी। रामकिशन अकेला चल रहा था। तब जंगल से आवाज आई, बचाओ बचाओ। रामकिशन बिना सोचे भाग पड़ा। उसके लिए किसी की जान पहले थी। जंगल के बीच एक जीप खड़ी थी और सामने सच उसका इंतजार कर रहा था। उसे दामिनी की आवाज सुनाई दी। रामकिशन का दिल जोर से धड़क उठा। रामकिशन ने जोर से चिल्लाकर उन्हें रोका। वो बिना डरे दामिनी की तरफ भाग पड़ा। पीछे से अचानक वार हुआ। रामकिशन जमीन पर गिर गया और जंगल फिर से खामोश हो गया। दामिनी मदद के लिए चीख रही थी। उसकी आवाज जंगल में खो रही थी। रामकिशन जमीन पर पड़ा था। दामिनी की उम्मीद टूटने लगी। दामिनी को संभालने का मौका ही नहीं मिला। पीछे से अचानक लोहे का रोड उस पर आ गिरा। उस रात जंगल ने 2 लाशें देखी और बरगद के पेड़ के नीचे एक भयानक राज दफन हो गया। जीप वहां से चली गई। पीछे सिर्फ अंधेरा और दर्द रह गया। अगली सुबह गांव में बेचैनी थी। रामकिशन और दामिनी दोनों गायब थे। गांव वाले उन्हें हर जगह ढूंढने लगे पर दोनों का कोई निशान नहीं मिला। जंगल के पास पहुंचकर सब रुक गए। अंधेरा अब भी वहां बसा हुआ था। धीरे धीरे अफवाह फैलने लगी। लोगों ने सच से ज्यादा कहानियों पर भरोसा किया। गांव में बातें चलने लगी। हर किसी के पास अपनी कहानी थी। कुछ लोग कहने लगे दोनों के बीच प्रेम संबंध था। किसी ने कहा दोनों गांव छोड़कर भाग गए। सच जमीन के नीचे था और अफवाह ऊपर फैल रही थी। धीरे धीरे जंगल का माहौल बदलने लगा। शांति अब अजीब सी लग रही थी। बरगद के पेड़ के पास हवा भारी हो गई, जैसे कोई वहां सांस ले रहा हो। रात के अंधेरे में कुछ हलचल हुई। जमीन के नीचे दबा सच जाग रहा था। रात के अंधेरे में रास्ता सुनसान था और किनारे एक लड़की बैठी रो रही थी। दूर से एक गाड़ी आती दिखी। हेडलाइट की रोशनी सीधी उस लड़की पर पड़ी। गाड़ी रुकी और शीशा नीचे हुआ। लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उस चेहरे को देखकर हवा ठंड सी हो गई और रात ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। अचानक अंधेरा गहरा हो गया। गाड़ी के आसपास हवा भारी हो गई। अचानक अंधेरा गहरा हो गया। गाड़ी के आसपास हवा भारी हो गई।
लड़की के पीछे एक भयानक साया उभरा। वो इंसान जैसा था पर इंसान नहीं, वो था ब्रह्मा राक्षस। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उस पल मौत बहुत करीब थी और रात का सबसे भयानक खेल शुरू हो चुका था। अगली सुबह रास्ता फिर से शांत था, पर बीच रास्ते एक गाड़ी खामोश खड़ी थी। गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला, अंदर का मंजर सबको हिल गया। पुलिस को बुलाया गया। अब ये घटना सिर्फ कहानी नहीं रही थी। उस रात फिर वही रास्ता था और फिर एक और गाड़ी वहां से गुजरी। सुबह होते ही फिर एक लाश मिली। अब ये घटना अकेली नहीं रही। रोज उसी रास्ते पर मौत होने लगी। लोगों का भरोसा टूटने लगा। शाम होते ही वो रास्ता सुनसान हो जाता। अब वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव में डर की बातें फैलने लगी। हर जुबान पर उसी रास्ते का जिक्र था। ये कहानी गांव से बाहर निकल गई। पास के गांव तक खौफ पहुंच गया। लोग इसे अखबार में पढ़ने लगे। नाम दिया गया ब्रह्मा राक्षस। दूर दूर से रिपोर्टर आने लगे। अब ये सिर्फ कहानी नहीं, एक सच बन चुकी थी। एक दिन शहर से एक नया नौजवान गांव आया। उसका नाम था जयप्रकाश। वो आधा मॉडर्न था और आधा पूरी तरह आध्यात्मिक। वो खेती और गांव पर रिसर्च के लिए आया था। दिन भर गांव को समझने में लगा रहता, पर उसे ये नहीं पता था ये गांव उसे किसी और वजह से बुला रहा था। जंगल में घूमते हुए जयप्रकाश की नजर एक पुराने मंदिर पर पड़ी। मंदिर बहुत पुराना और गंदा हो चुका था, पर वहां एक अजीब सी शक्ति महसूस होती थी। जयप्रकाश ने बिना सोचे मंदिर की सफाई शुरू कर दी, जैसे ये काम उसके लिए ही लिखा हो। उस पल मंदिर फिर से जीवित हो उठा और किस्मत ने जयप्रकाश को चुन लिया। उस दिन के बाद जयप्रकाश रोज मंदिर आने लगा। ये उसकी आदत बन चुकी थी। सफाई, दिया और पूजा, मंदिर फिर से चमकने लगा। मंत्र जाप में वक्त का एहसास हो गया। शाम कब रात बन गई पता ही नहीं चला। जब जयप्रकाश बाहर निकला, जंगल पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। रात के अंधेरे में जयप्रकाश अकेला चल रहा था। जंगल की खामोशी उसे अजीब लग रही थी। तभी उसने रास्ते के किनारे एक लड़की को रोते हुए देखा। जयप्रकाश रुक गया। उसने संभलते हुए उस लड़की से बात करनी चाहिए। जैसे ही लड़की ने सर उठाया, हवा अचानक ठंडी पड़ गई। ये दामिनी थी, पर जिंदा नहीं, एक भटकती हुई आत्मा। उसके साथ जंगल भी कांप उठा, जैसे पूरा अंधेरा जाग गया हो। दामिनी जयप्रकाश के सामने थी और अब सबसे भयानक सच सामने आने वाला था। हवा अचानक तेज हो गई। जंगल में कुछ भयानक जाग चुका था। दामिनी के पीछे एक बहुत बड़ा साया उभरा। उस साये से मौत की बू आ रही थी। वो था ब्रह्मा राक्षस, गुस्से और दर्द का जिंदा रूप। दोनों जयप्रकाश की तरफ बढ़ने लगे और मौत ने पहली बार उसका रास्ता रोका। कहानी का अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।